आदेश आदेश गीता ज्ञान का भाग 81वां अध्याय 5 श्लोक संख्या 1, 2 और 3। हमने 1 से 4 अध्याय तक एक पहले अध्याय का 47, अध्याय 2 के 72, अध्याय 3 के 43, अध्याय 4 के 42, कुल मिला के 204 श्लोक का अध्ययन करने की कोशिश की है। हम जानते हैं गीता में टोटल 700 श्लोक है। इसमें से 204 श्लोक की हम छनावट करने की कोशिश की है। सद्गुरु ने गुरु गोरक्षनाथ जी के, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के बिना ये शक्य नहीं है। मगर इसमें भी आप सब लोगों का प्रत्यक्ष और परोक्ष सहकार भी शक्तिवर्धक है। आज से हम अध्याय 5 की यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह अध्याय में कर्मयोग से लेकर ज्ञान योग तक की बातें भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से हमने जानी। इसके बाद आखिर में अध्याय 4 के आखिर में तो एक आज्ञा भी दे दी, उठ और युद्ध कर। पर अर्जुन मुमुक्ष है, इनके मन में अनेक उलझनें चलती है। भगवान श्री कृष्ण को इस अध्याय की शुरुआत में ही कुछ संदेह दूर करने की बात करते हैं। पहले श्लोक में बोला गया है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप सामान्य माध्यम से कर्म करने की और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। इसमें मैं जो आपके द्वारा कल्याणकारी हो वो मुझे कहिए। तभी भगवान ने उसका जवाब दिया। श्लोक संख्या 2, श्री भगवान ने कहा, संन्यास में माध्यम से किए जाने वाले कर्म, निष्काम माध्यम से किए जाने वाले कर्म, ये दोनों ही ब्रह्म श्रेय को दिलाने वाला है। परंतु सांख्य योग श्रेष्ठ है। योग की अपेक्षा में निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। हे महाबाहु, तीसरे श्लोक में बोला, जो मनुष्य न तो किसी की घृणा करते हैं, ना ही किसी की इच्छा करता है, वह सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि ऐसे मनुष्य राग, द्वेष आदि सभी द्वंद्वों से परे होकर, इसका त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अध्याय 5 में हमारे मन में चलती उलझन खत्म हो जाएगी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर क्या करना, उस असमंजस से जो भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन के अर्जुन भगवान कृष्ण से सुझाव मांगते हैं कि सांख्य योग और निष्काम कर्म योग, इसमें श्रेष्ठ कौन है, उचित क्या है। मोह उत्पन्न हुआ, अर्जुन रथ में बैठ गए, तभी से लेके अलग अलग तरीके से बहुत बातें समझाई। ध्यान देने पे पता चला कि ये दोनों तो एक ही है। क्योंकि कर्म करते ज्ञान प्राप्त करने की बात समझाई है। भगवान श्री कृष्ण ने ठोक ठोक के कहा है कि निस्वार्थ भाव से, यानी निष्काम भाव से कर्म करना, यह तो संन्यास योग है, जिसको सांख्य योग कहा गया है। कहीं पर भी मोहवश नहीं होना है। मेरा ये, तेरा ये, यही भावना छोड़नी है।
संसार में रहते हुए भी निर्लेप रहना है। दल दल में खिलता हुआ कमल भी देख लो, बस उसी तरह अपने कर्मों को निखारो। यही करने से रोग दोष के बंधन से छुटकारा पाओगे। जब राग द्वेष से मुक्ति मिल गई तो समझो बहुत कुछ पा लिया, क्योंकि लोभ और मोह माया से सब एक दूसरे से जुड़ती हुई कड़ियाँ है। सबसे बड़ी त्याग की बात तो भोजन से शुरू होती है। ये ताज़ा है, ये बासी है, गरम चाहिए, स्वाद के नखरे, नमक कम है, ज़्यादा है, रोज यही चाहिए, ये कितने नाटक, और इसके कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। मेरे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि राग द्वेष की सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर कोई है तो हमारी जीवा है, यानी जीभ है। पैसा में बड़े पैमाने पे ऐसा समझा जाता है, पता चलता है कि पहले जीभ से स्वाद की बात आती है, इसके कारण अभिमान छलकता है, और कटुवाणी भी जीभ से ही उत्पन्न होती है। बस गुरुजी जो कहते थे वो अभी यहाँ सटीक बैठ जाता है। प्राणी मात्रा का कल्याण के साथ साथ सृष्टि को संभालना, ये संतुलन कर्म में लाना, और वो भी बिना कोई आसक्ति, इसी रास्ते को सुखी जीवन प्राप्त होता है। ये समझने की ज़रूरत है। लगता छोटा है, हिसाब बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कड़ियों जुड़ती जाती है, और हमको जो पाना है वो पाते नहीं है। हम पाने की जगह पे कई जगह पे अपनी जो उपलब्धियाँ है, हमको जो लेना है, वो लक्ष्य से हम दूर चले जाते हैं। ये चैनल आप तक जो बातें लाता है उसको सब्सक्राइब करिए। ये गीता की बातें, सनातन की बातें हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।